हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीटिंग ट्यूटर। आज मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारा सा एक बेबी के लिए सेट। ये 1 डेढ़ साल 2 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। ये अगर बेबी दुबला पतला है तो ये 2.5-3 साल के बच्चे को भी आराम से आ जाएगा। ये देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा ही मैंने बनाया है। ये स्वेटर है हमारा, और ये देख सकते हैं आप बेबी पैंट है इसके साथ की। ये मैंने टर्बन कैप बनाया है, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से मैंने ये बताया है। पहले भी मैंने बता रखे हैं टर्बन कैप, लेकिन ये मैंने अलग स्टाइल से बताया है। ये हमारे सॉक्स हैं, ये पूरा सेट मैंने बताया है। तो इसकी वीडियो देखिए आप, स्टेप बाय स्टेप मैंने ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में मैंने इनकी वीडियोस बनाई हैं, और ये आप देख सकते हैं। पहले हम स्वेटर की वीडियोस देखेंगे, फिर हम पजामी की देखेंगे, कैप की, और उसके बाद सॉक्स की। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि इसमें हमारी ऊन कितनी लगेगी। ऊन मैंने ली है ये वर्धमान की ब्लू बेल। बेबी वूल में मुझे ये वाला कलर नहीं मिला था। अगर आप बेबी वूल में बनाना चाहते हैं तो ये और भी बेस्ट रहेगा। तो आप इसको बेबी वूल में बना सकते हैं। 100 ग्राम का एक गोला मिलता है ये। तो मैंने इसमें 5 गोले लिए थे, 2 वाइट कलर के और 3 ये पर्पल कलर के। तो देखिए मेरे ये गोले थोड़े थोड़े ये बच गए हैं। देखते हैं हम कितने कितने हमारे ये बचे हैं। ये देखिए 80 ग्राम हमारा ये बच गया है, और 64 ग्राम ये, यानी कि 35 ग्राम इसमें से यूज़ हुआ और 20 ग्राम इसमें से यूज़ हुआ। 55 ग्राम ये हो गया और 300 ग्राम ये हो गया, यानी 355 ग्राम हमारा ये कंप्लीट हुआ। यानी आप 400 ग्राम ऊन लेंगे तो ये सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हमने इसमें ये वाला पार्ट वाइट बनाया है, तो इसलिए मेरी वाइट कलर की ऊन इसमें ज़्यादा लगी है। एक गोले में ये कंप्लीट नहीं हुआ था। एक गोले में मेरा जो वाइट कलर है ये और पजामी 2 ही चीज़ कंप्लीट हो पाई थी, और वाइट में ये कैप में और सॉक्स में हमें अलग से लगाना पड़ा। तो हमारी ये 350 से 400 ग्राम में ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा सेट। अब हम देखते हैं बेबी वूल अगर आप लगा रहे हैं तो वो थोड़ा और कम में हो जाएगा, कि अलग अलग हमारी इसमें कितनी वूल लगी है। ये देखिए 205 ग्राम हमारी ये स्वेटर में लगी है। अब हम पजामी देखते हैं, इसमें थोड़ी सी कम ही लगेगी, 200 ग्राम ही, क्योंकि इसमें बटन भी हैं। और ये देखेंगे इसमें हमारी 107 ग्राम ये लगी है, हमारी 37 ग्राम, और ये लगी है 32 ग्राम। इसमें हमारी डमी है, वो ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत हल्की सी है, और बटन भी हैं। तो 30 ग्राम या 25 ग्राम में हमारे ये हो जाएंगे। बेबी वूल में बना रहे हैं तो ये 25 ग्राम में ही हो जाएंगे। तो देखिए अब हम ये सेट बनाते हैं। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये स्वेटर बनाने के लिए हमने ये देखिए ये इतना बना के रखा है। इसको मैं भी शुरू करके दिखा दूंगी आपको कि ये किस तरह से बनाया है। इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। बॉर्डर जिस तरह का भी आप चाहें वैसा बना लें, और उसके बाद हमने ये उल्टी उल्टी सिलाइयाँ दोनों साइड से सीधा सीधा बुन सकते हैं आप इसको, या उल्टा उल्टा बुन सकते हैं। मैंने इसको उल्टा उल्टा बुना है। बॉर्डर भी इसमें ऑप्शनल है। अगर आप नीचे से बिल्कुल खुला रखना चाहते हैं तो आप ये बिना बॉर्डर के भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर मैंने 11 नंबर की सिलाई से बनाया है, और उसके ऊपर मैंने 10 नंबर की सिलाई से बुना है। तो मैं इसको बना के दिखा देती हूँ आपको एक बार। ये नीचे से ही मैं 10 नंबर से ही बना के दिखा रही हूँ आपको। ये वाली 11 नंबर से हमने बॉर्डर बनाया है, और 10 नंबर से हमने ये ऊपर बुना है। बराबर फंदे रखे हैं हमने, यहाँ पर कोई भी फंदा बढ़ाया नहीं है। लेकिन अगर आप ये रख रहे हैं, नीचे से भी 10 नंबर से बुन रहे हैं, ऊपर से भी 10 नंबर से बुन रहे हैं, तो आप 5 फंदे या 7 फंदे नीचे से कम रखेंगे और बॉर्डर के बाद उसको बढ़ा लेंगे। लेकिन मैंने ये 11 नंबर से बुना है, और ऊपर मैं इसको 10 नंबर से बना रही हूँ। तो मैंने जितने फंदे मुझे चाहिए उतने ही मैंने ये नीचे से रखे हैं। 56 स्टिचेस से मैंने इसको शुरू किया है। ऊन देखिए ये मैंने वर्धमान की वूल है, ये ब्लू बेल नाम से आती है। ये आपको आपकी लोकल मार्केट में भी मिल जाएगी, और आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगी। शेड नंबर इसका 42 है। इससे हम बनाएंगे ये वाइट कलर, 2 कलर मिला के बना रहे हैं हम।
तो मैं पहले इसको शुरू करना दिखा देती हूँ कि हम इसको शुरू किस तरह से करेंगे। ये देखिए 11 नंबर से हमें इसकी बॉर्डर बनाना है। थोड़े से फंदे लेके मैं इसको बुन के दिखा रही हूँ। ये लिया डबल धागा, डिज़ाइनर फंदे मैंने इसमें डाले हैं। ज़्यादा डिटेल में आपको देखने हैं तो मेरे चैनल पर पहले से हैं डिज़ाइनर फंदे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके वो सीख सकते हैं। अभी मैं दिखा देती हूँ यहाँ डालना। ये देखिए, एक बार इधर से लेंगे, एक बार नीचे की साइड से लेंगे। ढीले नहीं डालेंगे हम ज़्यादा, हल्के से टाइट की तरफ लेते हुए, इतना टाइट भी नहीं करेंगे कि बिल्कुल ही टाइट हो जाए, लेकिन हल्का सा टाइट की तरफ ही हम इसको रखेंगे। इस तरह से यहाँ से नीचे से लिया, फिर नीचे से यहाँ से लेके एक बार इस तरह से अंगूठा लेंगे और एक बार ऐसे अंगूठा लेंगे। इस तरह से हम ये फंदे डाल देंगे। देखिए ये 2 फंदे एक जैसे डाल दिए हमने, तो ये यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। ये देखिए 14-15 फंदे हमने इसके डाल लिए हैं। अब हम इसको बुनना शुरू करेंगे। एक फंदा उल्टा, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा, फिर एक सीधा, धागा आगे लेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे लेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे लेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे लेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। इस तरह से ही हमें ये पहली सिलाई कंप्लीट करनी है। अब आप देखेंगे ये एंड का जो फंदा है हमारा, ये उल्टा आ रहा है, ये उल्टा आ रहा है। बस ये ध्यान रखना है, जब हम इधर आएंगे तो हमारा ये वाला फंदा सीधा हो जाएगा। सीधा फंदा हम बिना बुना उतार ले रहे हैं, उसके बाद उल्टा फंदा बुनेंगे, धागा पीछे लेंगे, फिर सीधा बुनेंगे। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमें दिखेगा कि ये वाला फंदा यहाँ गांठ दिख रही है, ये उल्टा दिख रहा है, ये सीधा दिख रहा है। तो जो हमें उल्टा दिखाई दे रहा है वो हम उल्टा बुन लेंगे, और जो सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुन लेंगे। या ऐसे ही आईडी से देख के यहाँ से शुरू किया हमने सीधे फंदे से, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, इस तरह से। बस ये 2 ही सिलाई में हमें थोड़ा ध्यान देना होता है। उसके बाद ये सीधे उल्टे फंदे अपने आप वैसे ही दिखने लग जाएंगे, तो बाद में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। सिर्फ 2 ही सिलाइयों में हमें ध्यान रखना है। ये देखिए ये हो गई 2 सिलाई में हमें ये दिखने लग गए हैं उल्टे सीधे फंदे। अब इधर आएंगे, पहला फंदा बिना बुना ले लेंगे, चाहे तो आप बुन भी सकते हैं। और ये देखिए ये दिख रहे हैं हमारे, जो सीधा फंदा दिखेगा उसको सीधा बुनेंगे, और जो उल्टा दिखेगा वो उल्टा बुनेंगे दोनों साइड से। इस तरह से हमारा ये बॉर्डर बन जाएगा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे कर सकते हैं, या आप कोई और सा बॉर्डर बनाना चाहते हैं आप वो भी बना सकते हैं, या बिना बॉर्डर के आप इसे बनाना चाहते हैं तो बिना बॉर्डर के भी बना सकते हैं। ये हो गई हमारी 3 सिलाई। अभी हम ये 11 नंबर की सिलाई से बना रहे हैं। ये देखिए इस तरह से हमारा ये बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके आगे की बुनाई करेंगे कि हमें ये किस तरह से करनी है। फंदा बिना बुना ले लिया पहला, और ये सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन दिए। ये दोनों ही साइड से हमें इसी तरह से बुनना है। तो आप इसको सीधी तरफ से भी शुरू कर सकते हैं, आप इसको उल्टी तरफ से भी शुरू कर सकते हैं। सिंगल कलर से है ये, तो इसमें कुछ भी देखना नहीं है कि हमने उल्टी साइड से उल्टी सिलाई शुरू की
या सीधी साइड से, दोनों साइड से ये एक जैसा बनेगा। कि पहली सिलाई हो गई, फिर दूसरी सिलाई पर आ गए, ये दूसरी सिलाई हो गई। इस तरह से अभी मैंने ये पहली सिलाई 11 से ही बना दी है, लेकिन हमें यहाँ पर 10 नंबर की सिलाई लगानी है। ये देखिए, ये हम छोड़ेंगे और हम यहाँ पर लगाएंगे, देखिए 10 नंबर की सिलाई। और इस तरह से दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए, अभी मैं गिन के दिखा दूंगी कि मैंने ये कितने फंदे रखे हैं। 76 स्टिचेस मैंने इसमें रखे हैं, 78 फंदे। आप ये ऊन के हिसाब से आपको रखने हैं। अगर आप इसको बेबी वूल में बना रहे हैं तो आप 2-4 फंदे और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, क्योंकि बेबी वूल थोड़ी सी पतली होती है। इससे मुझे ये वाला कलर चाहिए था, ये कलर मुझे बेबी वूल में नहीं मिला, इसलिए मैं ये इस वाले कलर से, इस वाली ऊन से बना रही हूँ। बच्चों के लिए हमेशा आप गोलों वाली ऊन चूज़ करें, क्योंकि गोलों वाली ऊन पे बॉबलिंग होने के चांस बहुत कम रहते हैं। जो एकदम रोए से आ जाते हैं ऊन पे, वो गोलों वाली ऊन पे बहुत कम आते हैं, इसलिए बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेबी वूल से बनाएंगे तो और भी बेहतर है, नहीं तो कोई और सी भी लेंगे तो गोलों वाली ही ऊन चूज़ करें। देखिए, यहाँ मैंने ये 11 से ही शुरू कर दिया। अभी हम ये सैंपल बना रहे हैं, तो आप कोई सा भी बना सकते हैं किसी भी सिलाई से। इस तरह से अब हमारी ये 10 नंबर की सिलाइयों से बुनाई शुरू हो चुकी है। इसमें हमें कोई घटाना नहीं है, कोई बढ़ाना नहीं है, कोई डिज़ाइन नहीं डालना है, बस एक ही तरह से आपको बुनना है। अगर सीधा सीधा बुनने में कंफर्टेबल हैं तो सीधा सीधा बुनिए, उल्टा उल्टा बुनने में कंफर्टेबल हैं तो उल्टा उल्टा बुनिए। ये देखिए, इस तरह से ये 2 लाइन बन गई। अब हम इसको नाप लेंगे कि हमें इसको कितना बनाना है। ये देखिए, हमारा ये 8.5 इंच बन के तैयार हुआ है। यहाँ तक ये 8.5 इंच हमने इसको बना लिया है। इसको हमें कितना बनाना है, जितना हमें स्वेटर कंप्लीट चाहिए, आर्म होल जहाँ हम घटाते हैं उससे पहले जितना भी, उससे 1 से 1.5 इंच हमें इसको कम बनाना है। ये हमारा 8.5 इंच है, 1.5 इंच अभी हम इसके ऊपर बनाएंगे और उसके बाद हम इसके आर्म होल घटाएंगे। तो अभी हम पहले इसको इसी तरह से इसको घटा लेते हैं। ये देखिए, तो हमें इसकी जो आर्म होल तक की लंबाई है वहाँ तक से 1 इंच या 1.5 इंच आप इसको कम बनाएंगे। तो वो हम बाद में देखेंगे कि हमें ये फंदे उठाने के बाद कितना बुनना है। अभी पहले हम इसकी घटाई शुरू करते हैं। तो हमारे ये फंदे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 70 फंदे हमारे ये हो गए और 6 फंदे ये हो गए। 76 फंदे अब हमारे ये हैं। 76 स्टिचेस हैं। अब हम इनको आधा बुन लेंगे पहले। तो देखिए किस तरह से बुनेंगे, पहले हम गिन के इनको अलग कर लेते हैं। ये हो गया हमारे आधे फंदे। यहाँ हम एक मार्कर लगा देंगे ताकि हमें ये बार बार ना गिनने पड़े। आप ये मार्कर ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा दें, नहीं तो आप ऐसे भी बुन सकते हैं गिन के फंदे। अब हम यहाँ से बुनना शुरू करेंगे। तो 2 फंदे घटाएंगे, 1 2, बाकी फंदे एंड तक ऐसे ही बुन देंगे। को हमें यहाँ मार्कर तक ऐसे ही बुन लेना है। ये देखिए, यहाँ तक आ गए हम मार्कर तक, इसी तरह से बुनते हुए। अब हमें मार्कर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम इन फंदों को करेंगे वापस और यहाँ पर भी हमें 1 2 फंदे घटा दिए।
अब फिर से ये सिलाई कर लेंगे कंप्लीट। एंड तक ऐसे ही बुनेंगे। ये देखिए एंड तक आ गए हम। ये सारे फंदे ऐसे ही बुन लेंगे। अब इधर से सिलाई वापस करेंगे और यहाँ से फिर से 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, एक, और फिर दोबारा 2 का एक, 2। इस तरह से ये फंदे एंड तक बुनेंगे और ये हमें तब तक रिपीट करना है जब तक हमारे पास 10 फंदे रह जाएं। अगर आपके ऑड नंबर में फंदे हैं तो ये 11 रख सकते हैं आप, या 9 रख सकते हैं। मेरे ये इवन नंबर में है फंदे, तो मैंने यहाँ पर 10 फंदे रखने हैं। 10 फंदे रहने तक हमें इन फंदों को इसी तरह से घटाना है। दोनों साइड से 2-2 फंदे घटाने हैं हर बार। एंड में हमें कोई फंदा घटाना नहीं है। ये देखिए आपके 2 फंदे घटाए थे, फिर से वापस करेंगे और यहाँ से ये 2 का एक किया, ये वाला फंदा इस सिलाई में लेंगे और फिर से 2 का एक करेंगे, तो हमारे ये 2 फंदे कम हो जाते हैं। और फिर एंड तक ऐसे ही बुन लेंगे। दोनों साइड से हमें यही बार बार रिपीट करना है। ये देखिएगा अब हमारे ये बचे हैं 1 2 3 4 5 6 7। अभी हमारे ये 14 फंदे बचे हैं। इसी तरीके से हम इसको घटाते हुए जा रहे हैं। यहाँ से 1 और 2, हर जगह हमने इसी तरह से फंदे घटाने हैं। अब ये हो गए हमारे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे हो गए। अब यहाँ आ जाएंगे, फिर से एक फंदा घटाया, धागा इसमें ले लिया, फिर 2 फंदे घटाए। अब हमारे ये 10 फंदे रह गए। यहाँ से अब हमें कोई भी फंदा घटाना नहीं है, ना कोई घटाना है ना बढ़ाना है। और पूरा कंधे तक होने तक जितना लंबा भी हमें ये स्वेटर चाहिए, इसको हम बना लेंगे। देखिए यहाँ से अब हम कोई भी फंदा घटा नहीं रहे हैं। लास्ट का फंदा हम सीधा इसलिए बुन रहे हैं ताकि हमारी ये जो चेन आएगी, इसके जो एजेस होंगे वो बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ आए। इस तरह से हम इसको बुन लेंगे। ये देखिए अब हमारा ये इस तरह से प्लेन आता चला जाएगा ये, क्योंकि हम यहाँ से कोई भी फंदा घटा नहीं रहे हैं। ये हमने पूरा कंधे तक इसी तरह से बुनना है। अब मैं दूसरी तरफ का भी सेम इसी तरीके से हमें फंदे घटाने हैं। दोनों साइड से 2-2 फंदे लेते हुए हम घटाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये आएगा। यहाँ से जैसे फंदे घटाए, यहाँ से घटाए, इसी तरह से हमें यहाँ से भी और यहाँ से भी फंदे घटाने हैं। मैं यहाँ से शुरू करना दिखा देती हूँ आपको कि हमें शुरू कैसे करना है। ये देखिए ये 2 फंदों का एक फंदा किया, फिर एक फंदा एक बार और लिया। ये वाला धागा मैंने थोड़ा सा लंबा रखा है क्योंकि मैं बाद में इसको सुई से सिलाई करके अंदर कर दूंगी। अभी हम इस धागे को ऐसे ही छोड़ देंगे। ये सिलाई कंप्लीट करेंगे और उधर से भी हमें 2 फंदों का एक फंदा करना है। दोनों साइड से हम इसी तरीके से बुनते जाएंगे जिस तरह हमने ये वाली साइड बुनी, और ये भी हमें 10 फंदे रहने तक ही करना है। और उसके बाद हम जब 10 फंदे रह जाएंगे तो बिना कोई भी फंदा घटाए हुए कंधे तक इसकी बुनाई करेंगे। दोनों साइडें हम पहले ये तैयार कर लेते हैं और उसके बाद हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। तो आप देखेंगे कि इसका दूसरा कलर किस तरह से लगता है। पहले हम ये दोनों साइड कंधे तक कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो गई हमारी पहली सिलाई।
यहाँ आ गए, यहाँ से फिर वही करना है, 2 का 1 किया, फिर ये वाली सिलाई इसमें ले ली, फिर 2 का 1 किया। इसी तरह से देखिए, ये जैसे कि हमारा ये आ गया है, ऐसे ही हमारा ये आ जाएगा। तो पहले हम इसको कर लेते हैं कंप्लीट। ये देखिए, अब ये 10 फंदों की इस तरह की पट्टी बुनते हुए हमने इसको तब तक बुनना है जब तक हमारी ये लंबाई कंप्लीट नहीं हो जाती। जितना फुल लेंथ का पूरा स्वेटर कंधे से लेके नीचे तक का हमें रखना है, वहाँ तक हमने इस पट्टियों को बुन लेना है। देखिए, अगर हम इसे नापेंगे तो ये हमारा आ रहा है 16 या 15.5 इंच के करीब ये आ जाएगा हमारा। और अगर सेंटीमीटर तक के लिए देखें तो 40 सेंटीमीटर ये हमारा आएगा। इधर से 16 पौने 16 के करीब इसका हमारी ये लंबाई रखी है। क्योंकि ये जो है स्वेटर जब हम पहनता है बच्चा तो थोड़ा सा इस तरह की जो ये गार्टर स्टिच होता है थोड़ा हल्का सा ढलकता है नीचे, तो ये लंबाई इसकी एक्स्ट्रा नहीं रखनी है, जितनी हमें चाहिए हमें पूरी उतनी ही रखनी है। अब ये वाला पार्ट हो चुका है कंप्लीट। अब हम इसके नीचे बुनेंगे वाइट कलर से। तो देखिए, वाइट कलर से हमारी ये सीधी साइड है, उल्टी साइड से हम इसके फंदे उठाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे सीधे हमें ये फंदे उठाने हैं। देखिए, ये यहाँ से हमने फंदे घटाना शुरू किया था, ये पहली लाइन छोड़ के हमें दूसरी लाइन पे फंदे उठाने हैं। यहाँ से उठाएंगे, पहले हम ये वाला फंदा लेंगे जो हमारा बिना बुना है, और जो ये वाली लाइन है यहाँ से ये फंदा उठाएंगे, अगला फंदा उठाएंगे, फिर इससे अगला उठाएंगे, फिर इससे अगला उठाएंगे। इस तरह से बस ये नहीं करना है हमें कि कभी ये वाला फंदा उठा लिया और कभी ये वाला उठा लिया। इस तरह करेंगे तो इसमें आपको कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमें यहाँ से देखना है कि या तो हम ये नीचे वाला उठा रहे हैं तो हर जगह हमें नीचे वाला ही उठाना है। अगर हम ये ऊपर वाला उठा रहे हैं तो हमें हर जगह ये ऊपर वाला ही उठाना है। हमने ऊपर वाले से शुरू कर दिया है इसको, तो अब मैं यहाँ से ही उठाते हुए एंड तक ऐसे ही लेके जाना है। ये देखिए, इस तरह से हमें ये फंदे उठाते हुए यहाँ से हम उठा के ले जा रहे हैं और वहाँ तक हमें इसको एंड करना है। इतने फंदे होने चाहिए इसमें जितने हमने नीचे से यहाँ पल्ले में बुने हैं, उतने ही फंदे हमारे यहाँ होने चाहिए। ये देखिए, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल सीधी सिलाई में उठाते हुए ये फंदे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे फंदे जितने यहाँ थे उतने ही हमने ये फंदे उठा लेने हैं। अब हमें यहाँ से इसकी बुनाई शुरू करनी है। बुनाई हम शुरू करेंगे वाइट कलर से। अब हमें ये वाला कलर नहीं बनाना है। इस तरह से ये हमारी उल्टी साइड है, उल्टी साइड से हमें फंदे उठाने हैं और यहाँ से हमें उल्टी सिलाई से ही बुनाई शुरू करनी है। ये वाली हमारी सीधी साइड होगी तो हमें ये बुनाई में भी इधर सीधी साइड ही रखनी है। अगर हम यहाँ से फंदे उठा के लेके जा रहे हैं, इधर ला रहे हैं, तो हमें पहली सिलाई सीधी तरफ से शुरू करनी होगी, सीधी बुननी होगी। लेकिन जब हम इधर से उठा के लाए, यहाँ तक लेके आए, तो अब हमें पहली सिलाई उल्टी बुननी है। बस यही ध्यान रखना है इसमें कि इधर की साइड हमें ये हमारा ये उल्टा पल्ला है तो ये सिलाई भी हमारी इधर उल्टी ही आनी चाहिए। इस तरह से हम ये सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हम धागा इसलिए दबा दिया है क्योंकि यहाँ फिनिशिंग चाहिए हमें, तो अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी यहाँ पर। अब हम ऐसे ही बुनेंगे, कोई फंदा यहाँ ना घटाना है ना बढ़ाना है। इसी तरह से हम ये सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, ये हमारी सिलाई यहाँ से बुनते हुए हमने ये कंप्लीट कर ली है।
अब आ गए हम इस साइड पर। यहाँ से हमें ये सिलाई सीधी बुननी है, सीधे उल्टे की बुनाई में ही अब हमें इसकी बुनाई करनी है। सीधी साइड से सीधा बुनना है और उल्टी साइड से उल्टा बुनना है। पीछे का पल्ला बना रहे हैं तो सारे फंदे इसी तरह से बुनते हुए हम ये जहाँ तक हमें मोंढा घटाना है वहाँ तक हम ऐसे ही बुन लेंगे सारे फंदे। कोई फंदा घटाना नहीं, बढ़ाना नहीं, बस सीधी साइड से सीधा बुनना है और उल्टी साइड से उल्टा बुनना है। लेकिन ये वाला पल्ला हम अगला पल्ला बना रहे हैं तो हमें बीच में यहाँ बटन पट्टी बनानी है इसकी। अगर आपको बटन पट्टी नहीं बनानी है तो आप ऐसे ही बुन देंगे इसको मोंढा घटाने तक, और उसके बाद में मोंढा घटाने के बाद आप इसका गला बना लेंगे। लेकिन मुझे इसमें बटन पट्टी बनानी है तो मैं यहीं से 3 या 4 सिलाई इसकी बनाऊंगी ऐसे ही, और उसके बाद मैं इसमें बटन पट्टी शुरू कर दूंगी बनाना। तो मैं ये सिलाई पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर एक उल्टी सिलाई करके उसके बाद मैं दिखाती हूँ। ये देखिए अब हमने यहाँ 3 सिलाई हमारी ये कंप्लीट हो चुकी हैं। आपके यहाँ 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। उसके बाद मैंने ये फंदे डिवाइड कर लिए हैं इस तरह से। इस मार्कर के इधर जितने फंदे हैं इस मार्कर के इधर उतने ही फंदे हैं। दोनों साइड बराबर फंदे रखेंगे और बीच में 6 या 7 फंदे आपको बटन पट्टी के रखने हैं। यहाँ से हम बटन पट्टी शुरू कर रहे हैं। तो जो फंदे यहाँ के हैं, अभी हमने इसमें मोंढा नहीं घटाना है। ये कम से कम 1 से 1.5 इंच बुनने के बाद हमें इसमें मोंढा घटाना है। इस तरह से ये जहाँ तक हमारा मार्कर है वहाँ तक हम इन फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। मार्कर की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही गिन के बना सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए ये मार्कर लगाया है। ये हमारा अगला पल्ला है। अगर ये पिछला पल्ला होगा तो हमें यहाँ कोई भी पट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये फंदे हमने सीधे बना लिए। अब हमारे आ गए ये बटन पट्टी के फंदे। ये आप 6 भी रख सकते हैं। अगर आपके इवन नंबर में फंदे हैं तो आप 6 रख लें, आपके ऑड नंबर में हैं तो आप 7 रख लें। मैंने यहाँ ये 7 फंदे रखे हैं। ये मार्कर हटा देंगे हम, मार्कर की ज़रूरत नहीं है अब हमें यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7। ये एंड का फंदा हम सीधा बना देंगे। 7 फंदे हमारे ये बॉर्डर के हो गए। अब हमें ये ऊपर तक बॉर्डर ही बनाना है। जब हमारा ये आएगा तो जो हमारी ये 3 सिलाई हैं ये नहीं दिखाई देंगी। इस तरह से ये सिर्फ बॉर्डर वाला डिज़ाइन दिखना चाहिए हमें। इसीलिए हम ये ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं करते हैं, क्योंकि जब ये यहाँ आएगा तो हमें सिर्फ बॉर्डर वाली पट्टी दिखनी चाहिए। यहीं से हम इसको वापस कर देंगे। आप चाहें तो ये वाला मार्कर भी हटा सकते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है अब। और ये वाली सिलाई हम पूरी उल्टी बना देंगे। ये देखिए ये पूरी सिलाई उल्टी बना ली। अब आ गए हम फिर से सीधी सिलाई पर। यहाँ से पहला फंदा बिना बुना लेंगे, इस तरह से बुनते हुए। इस तरह से ये सिलाई कंप्लीट करेंगे और बॉर्डर के जो फंदे हैं वो बॉर्डर के ही बनाएंगे, जो 7 फंदे हैं हमारे। और ये हमें तब तक बुनना है इसी तरह से जब तक हमारा ये मोंढा, जब हमें घटाना है, आर्म होल की घटाई जब हम शुरू करेंगे तब तक हम इसी तरह से बुनते रहेंगे। सीधी साइड से सीधा बुनेंगे, उल्टी साइड से उल्टा बुनेंगे, और जो बटन पट्टी के फंदे हैं वो दोनों साइड से उल्टे बुनेंगे। ये देखिए ये आगे हमारे बटन पट्टी के फंदे। धागा आगे लेंगे, 1 2 3 4 5 6 बुनेंगे और एक फंदा लास्ट का सीधा बुन देंगे। ये सीधा फंदा हम इसलिए बुनते हैं ताकि हमारे ये जो एजेस हैं, अगर हम ये इस तरह से बुनेंगे
बिना बुना सिर्फ लेके तो ये थोड़े से लूज़ हो जाते हैं दो, अगर उल्टा ही बुन देंगे। लेकिन ये वाला अगर हम लास्ट का फंदा सीधा बुन देंगे तो ये हल्के से टाइट रहते हैं, तो इसमें फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। तो हम जहाँ हमें सिलाई नहीं करनी होती है तो वहाँ हम इस तरह से बुनते हैं। अब ये उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लेंगे। इसी तरह से बुनते हुए हम पहले इसको कर लेते हैं कंप्लीट, फिर हम बुनेंगे इसकी दूसरी साइड। ये देखिए, ये इतनी सिलाइयाँ हमने बुन ली हैं, ये हमारी हो गई हैं 13 सिलाई। अब हम यहाँ पर आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो ये हमें कितना बुनना है, अगर हमें ये देखना है तो हम यहाँ से ये मोंढे से यहाँ से नीचे बॉर्डर से लेके और यहाँ तक नापेंगे कि हमें ये कितना रखना है। जितना भी आपको रखना है आप उस हिसाब से इसको नाप सकते हैं। आप ये देखिए, यहाँ से ये 10.5 इंच हमारा ये आ रहा है। 10.5 मैंने रख लिया। अगर आपको ये 11 रखना है तो आप 4 सिलाई और बुन लेंगे, 10 रखना है तो आप इससे 4 सिलाई और कम कर लेंगे। इस तरह से आप इन सिलाइयों को एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब हमें यहाँ आर्म होल की घटाई करनी है। देखिए, पीछे की तरफ से हम घटाएंगे, ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे इस फंदे को। एक घटाया, 2, 3 फंदे ये घटा दिए। अब आगे के फंदे हम ऐसे ही बुनेंगे जिस तरह से हम नीचे से बुनते हुए आ रहे हैं। देखिए, ये हमारा एक फंदा, 3 फंदे घट गए। इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। बॉर्डर के फंदे बॉर्डर के जैसे ही बुनेंगे और उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेंगे। ये देखिए, उल्टी सिलाई करते हुए हम ये यहाँ तक आ गए हैं। यहाँ का जो एंड का फंदा होगा वो हम बिना बुना ले लेंगे। ऐसे ही सीधी साइड आएंगे, इस तरह से लेके और ये एक फंदा घटाएंगे और एक और घटा देंगे। 2 फंदे हमने ये इस बार घटा दिए, 3 पहले घट गए, तो अब ये हमारे 5 फंदे घट गए। फिर उसी तरह से बुनेंगे, सिलाई ऐसे ही कंप्लीट करेंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन लेंगे। ये देखिए, ये हमने उल्टी सिलाई पर आ गए। अब यहाँ से फिर हमें वही करना है। एक फंदा जो एंड का है वो हमें बिना बुना ले लेना है। यहाँ आएंगे, एक फंदा और घटाएंगे। पहले हमने 3 घटाए, फिर 2 घटाए, अब की 1 घटाएंगे। बस 6 फंदे हमें यहाँ घटाने हैं। आप ये 7 या 8 फंदे तक भी आप घटा सकते हैं, लेकिन मैंने 6 फंदे घटाए हैं इसलिए मैं इसी तरह से बता रही हूँ। पीछे पल्ले में मैंने 6 फंदे घटाए हैं। इसके बाद हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, इस सिलाई को। और अब हमें इसको तब तक बुनना है, यहाँ से कोई फंदा नहीं घटाना है, यहाँ से कोई फंदा घटाना बढ़ाना नहीं है। जहाँ तक हम इसकी गले की घटाई करेंगे वहाँ तक हमें इसी तरह से बुनना है। जब हम गले की घटाई करेंगे तो फिर हम दिखाएंगे कि हमें गले की घटाई किस तरह से करनी है। बिल्कुल इजी तरीके से और बहुत ही फिनिशिंग के साथ गला बने उस तरीके से मैं इसकी घटाई बताऊंगी। देखिए, ये यहाँ पहले हम इसकी सिलाइयाँ कर लेते हैं कंप्लीट। यहाँ इस तरह से। अब हमारी ये लाइन हो गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन हमारी ये हो गई। यहाँ कम से कम 9 या 10 लाइन के बाद हमें यहाँ बटन होल बनाना है एक। वो भी मैं आगे बता दूंगी कि हमें किस तरह से बनाना है, लेकिन ये लाइन किसी की 1 या 2 कम या ज़्यादा हो सकती हैं। तो मेरी अभी 8 हो गई हैं, अभी मैंने यहाँ बटन होल नहीं बनाया है। अब हमें इसी तरीके से सेम जैसे कि हमने यहाँ मोंढा घटाया, जिस तरह से ये बुनाई की, उसी तरह से हमें ये बुनाई करनी है। देखिए, ये पल्ला, लेकिन हमें करना क्या है, अभी हमारे इस पल्ले से और इधर की साइड में 7 फंदे कम हैं। जो हमने ये मार्कर लगाया था यहाँ पर, तो दोनों साइड बराबर फंदे रखे थे और 7 फंदे हमने बीच में रखे थे जो हमने इसमें मिला दिए। यानी कि इस वाले पल्ले में 7 फंदे 7 स्टिचेस एक्स्ट्रा हो गए, इसमें 7 स्टिचेस इससे कम है। तो अब हम इसको जब बुनाई शुरू करेंगे तो हमें यहाँ 7 फंदों का बॉर्डर ऐसे ही बनाना है जैसे कि हमने ये बनाया है। तो किस तरह से बनाएंगे,
यहाँ से ये देखिए, ये हमारी 2 लाइन है इसकी, ये 2 लाइन हम यहाँ पर छोड़ देंगे, जो हमारी ये तीसरी लाइन होगी। यहाँ से एक फंदा जो हमने ये बिना बुना लिया था ये लेना है, उसके अगला 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने 7 फंदे इसमें ले लिए। अब हमें इसी तरह से पहले हम ये पल्ला पूरा कर लेंगे, लेकिन ये मैं अभी बीच में ही आपको बता रही हूँ। इस तरह से अब हमें ये सारे फंदे बुनने हैं। ये वाले फंदे बॉर्डर के बुनने हैं और ये वाले सीधी तरफ से सीधे, उल्टी तरफ से उल्टे। और 13 या 12 सिलाई जितनी हमारी ये यहाँ थी उतनी हमें ये बना लेनी है। एक बार मैं इसको शुरू करके दिखा देती हूँ। यहाँ से बुना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने ये बुन लिए। अभी ये धागा हमने ऐसे ही छोड़ दिया है, ये हमने सिलाई पे जैसे हम फंदे पे हमने यहाँ पर लपेटा था, ये इसको हम नहीं लपेट सकते क्योंकि ये हमारी सीधी साइड है, ये सीधी साइड पर आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको बाद में सुई में लेकर और यहाँ पीछे की साइड से इसको यहाँ सिल देंगे। इस धागे को वो हम एंड में करेंगे जब हम स्वेटर की सिलाई करेंगे। तो ये हमने 7 फंदे उल्टे बुन दिए, धागा पीछे लेंगे और एक फंदा नहीं, ये पूरे फंदे सीधे बना लेंगे। ये एक फंदा हमने थोड़ा सा टाइट कर लिया ताकि यहाँ होल ना रहे। ये सीधा बनाएंगे, सीधी सिलाई एंड तक करने के बाद फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लेंगे। ये देखिए, ये उल्टी सिलाई कंप्लीट करते हुए हमने सारी सिलाई ये पूरी उल्टी बना ली है। अब आ गए हम इस साइड पर, फिर से वही करना है। इसमें हमने ये नहीं किया, जो हमारा लास्ट का फंदा है वो हमें सीधा रखना है। अब आ गया, फिर यहाँ फिर से ये वही रिपीट करना है हमें। जो 7 फंदे हैं वो उल्टे बना लेने हैं और बाकी फंदे सीधे बना लेने हैं। इस तरह से हम जहाँ से आर्म होल की घटाई करेंगे, मोढ़े घटाना है जिस जगह हमें, वहाँ तक हम इसको इसी तरह से बुनेंगे। कोई फंदा घटाना बढ़ाना नहीं है। जिस तरह से हमने इस पल्ले में बुना उसी तरह से हमें ये बुन लेना है। अब मैं पहले ये दोनों साइड ये गला घटाने तक और ये मोढ़ा घटाने तक बना लेती हूँ और उसके बाद मैं दोनों साइड से, इस साइड से मोढ़े घटाना दिखा दूँगी और उस साइड से गला घटाना, कि हमें ये किस तरह से घटाना है। ये देखिए, यहाँ से अब ये नीचे की साइड पट्टी आ जाएगी, इस पर बटन लगेंगे हमारे और इसमें बटन होल बनेंगे और ये इस तरह से आ जाएगा हमारा। यहाँ आर्म होल घटेगा, यहाँ पर भी हम आर्म होल तक बनाएंगे। थोड़ा सा कम से कम ये इतना बुनने के बाद 1.5 से 2 इंच हम इसको बुनेंगे अभी, और उसके बाद हम इसके गले की घटाई करेंगे। ये देखिए, इतना हमने इधर से कोई भी फंदा घटाया नहीं है। इधर से मोढ़े घटाने के बाद हमने ये 6 फंदे घटाए थे, 3 2 1, उसके बाद ये बिना घटाए हुए हमने बना लिया। इतना हमने ये बना लिया है। ये कम से कम आपको 2 से 2.5 इंच आपको ये बनाना है। देखिए, ये 2.5 इंच के करीब हमारा होगा। अगर हम इसे गोलाई में नापेंगे तो ये 3.5 इंच तक आ जाएगा। इतना हमें बना के, अगर आपको छोटा गला बनाना है तो आप इसमें 4 सिलाई और बना सकते हैं। अब इसमें हम यहाँ पर गला घटाना शुरू करेंगे। देखिए, अब ये वाले जो बटन पट्टी के फंदे हैं, ये चाहें तो आप घटा सकते हैं, तो बाद में इसमें से उठा लेंगे फंदे, लेकिन हमें बाद में उठाने ही हैं, इसलिए हम इनको बंद नहीं करेंगे। इनको हम ऐसे ही बना लेंगे और उसके आगे के फंदों को हम बंद करेंगे। ये 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। यहाँ पर हमने एक बटन होल बनाया है। अब हम ये फंदे घटाना शुरू करेंगे। देखिए, यहाँ से 1 2
3, ये हमने पहली बार में घटा लिए। अगर आप यहाँ से ही घटा रहे हैं तो कम से कम 8 फंदे आप घटाएंगे। अब यहाँ से हमने ये घटाए नहीं हैं तो हमने यहाँ 3 फंदे घटाए। अब एंड तक हम ऐसे ही बुनेंगे, इधर हमें कुछ भी घटाना नहीं है। ये यहाँ से बुनते हुए अब मैं सिलाई वापस लाऊंगी, फिर दिखाते हैं वहाँ कैसे घटाने हैं हमें। ये देखिए उल्टी सिलाई में हमने 3 फंदे घटाए, पूरी उल्टी बुन ली। अब हम सीधी साइड पे हैं, फिर हम सीधी सिलाई करेंगे। अब ये हमारा सीधी सिलाई का एंड आ गया। जो यहाँ एंड के ये 2 फंदे हैं, यहाँ पर 2 फंदों का 1 फंदा कर लेंगे। आगे यहाँ पर फिर से 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे। अगर हमारा ये गला बड़ों के लिए घटा रहे हैं हम और यहाँ फंदे एक्स्ट्रा हैं तो यहाँ पर आप 2 बार भी ये रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि एक ये घटाया और एक यहाँ से लेके फिर दूसरा घटा देंगे। लेकिन ये हमारा छोटा स्वेटर है और हमारे फंदे ज़्यादा नहीं हैं तो हम एक एक ही इसमें घटाएंगे। इस तरह से ये 7 फंदे हमें बिल्कुल भी टच नहीं करने हैं। ये हम जब गले का बॉर्डर बनाएंगे उसके साथ बुने जाएंगे। बस हमें यहाँ पर ये सिलाई शुरू करेंगे तो भी और सिलाई एंड करेंगे तो भी हमें ये 2 फंदों का 1 फंदा करना है। ये देखिए उल्टी सिलाई करने के बाद हमने सीधी सिलाई यहाँ से कर ली। ये यहाँ से बुन के लाए हम। यहाँ पर एंड में फिर से 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे। इधर आ जाएंगे, सिलाई शुरू करेंगे, फिर 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे। इसी तरह से बुनना है हमें। इधर कोई फंदा घटाना बढ़ाना नहीं है। इधर सिलाई शुरू करेंगे तब भी 2 फंदों का 1 फंदा करना है। सिलाई एंड करेंगे तब भी 2 फंदों का 1 फंदा करना है। और ये तब तक करना है हमें जब तक हमें कंधे के फंदे नहीं मिल जाते कि हमें कंधे के फंदे कितने रखने हैं। ये हम ऐसे ही इस तरह से देख के आइडिया ले लेते हैं कि हमें कितना कंधा रखना। कई लोग चौड़ा पसंद करते हैं, कई पतला पसंद करते हैं। तो हमें इस तरह से देख लेना है कि हम कितने फंदे रखना चाहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैं 15 या 16 फंदे में रखूँगी। और बाकी जो ये वाले फंदे हैं ये मैं सारे इसी तरह से बुनते हुए घटा दूँगी। सिलाई शुरू करेंगे तब भी 2 फंदे का 1 फंदा करना है और सिलाई एंड करेंगे तब भी 2 फंदे का 1 फंदा करना है। ये देखिए ये हमने फंदे घटा लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और यहाँ 2 का 1 कर देंगे। अब ये 16 फंदे हो गए। 16 फंदों का मैंने यहाँ कंधा रखना है। इस तरह से ये गोलाई आ जाएगी। थोड़ी सी ये बुनाई में घटाने में आ जाती है और तो उसके बाद जो रह जाती है कमी हमारी बुनाई में कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें कोई भी फंदा, अगर हम 15 बना रहे हो इसके तो 1 फंदा और घटा देंगे। लेकिन हम यहाँ अब कोई फंदा नहीं घटाएंगे क्योंकि हमें 16 फंदों का ही कंधा रखना है। अब हमें बिना कोई भी फंदा घटाए हुए इसी तरह से ये बुनते जाना है जब तक हमारा ये आर्म होल कंप्लीट नहीं हो जाता। ये देखिए अभी हमारा ये आर्म होल कम है तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। छोटे बच्चों का आर्म होल हमेशा थोड़ा सा लूज़ ही बनाना चाहिए क्योंकि हम अंदर से भी कपड़े पहना देते हैं और थोड़ा पहनाने में कंफर्टेबल रहता है। अगर ये यहाँ से लूज़ होगा थोड़ा तो पहनाने में कंफर्टेबल होगा। इसलिए हमें ये ज़्यादा टाइट या छोटा मोंढा नहीं बनाना है। अगर आप ज़्यादा फिटिंग वाला बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा छोटा बना सकते हैं, तो फिर गला और 4 सिलाई नीचे से घटा सकते हैं। तो अभी पहले मैं ये आर्म होल कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरह से, तब हम दूसरी साइड का मोंढा घटाएंगे। ये देखिए ये अब हमारा आर्म होल कंप्लीट हो चुका है। 5 इंच मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक बनाया है। अगर आपको ये फिटिंग वाला बनाना है या बच्चा आपका दुबला पतला है तो आप उससे थोड़ा कम भी बना सकते हैं। 4.5 इंच भी आप इसको बना सकते हैं। देखिए 5 इंच मैंने सीधे में बनाया है और अगर हम इसको गोलाई में नापेंगे तो ये 6 या 6.5 इंच के करीब बैठता है आके। अब हम इसको नापेंगे किस तरह से, ये देखिए इस तरह से रखेंगे और जो हमने ये वाला पार्ट बनाया था ये इसकी बराबर आ जाना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हमें इसको यहाँ पर जोड़ना है। तो ये यहाँ आ जाएगा।
इसी तरह से बाद में जोड़ेंगे हम इसे। हम पहले ये वाली साइड कंप्लीट करेंगे। ये वाले फंदे आप चाहें तो किसी पिन वगैरह पे ले सकते हैं या ऐसे ही। फ़िलहाल हम इसको इसी सिलाई पर निकाल देते हैं। अभी हमें ये वाली सिलाई चाहिए। यहाँ से हमें मोंढा घटाना शुरू करना है। एक, फिर ये वाला फंदा इस सिलाई में लेंगे, 2, फिर ये वाला फंदा इस सिलाई में लेंगे, 3 फंदे हमने ये घटा दिए। अब हम ये सिलाई एंड तक बुनेंगे। बुनना हमें ये उसी तरह से है जो बॉर्डर, ये पूरी सिलाई उल्टी करेंगे। जब सीधी साइड आएंगे तो 7 फंदे उल्टे और बाकी फंदे सीधे बना लेंगे। फिर हमें यहीं आके फंदे घटाने हैं, उधर से अभी हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे। ये देखिए, ये सिलाई कंप्लीट करते हुए अब यहाँ पर आ गए हम। पहले हमने 3 फंदे घटाए। अब हम ये जो एंड का फंदा है इसको बिना बुना ले लेंगे। फिर इधर आ जाएंगे। इस बार हमें यहाँ 2 फंदे घटाने हैं, 1, 2 फंदे घटा दिए। अब फिर उसी तरह से हम ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। अगली सिलाई पर आएंगे और एंड का फंदा फिर से बिना बुना लेंगे। ये देखिए, इस सिलाई पर आ गए हम। अब यहाँ से फिर हमें वही करना है, एंड का फंदा हमें बिना बुना लेना है। इधर आएंगे और फिर से अब यहाँ 1 फंदा घटाना है। इस तरह से यहाँ की घटाई हमारी हो चुकी है कंप्लीट। पहले हमने 3 फंदे घटाए, फिर हमने 2 घटाए, अब 1 घटाया। ये 6 फंदे घट गए। 6 ही फंदे हमने इस साइड पे घटाए थे। तो अब हमें न इधर न इधर कोई भी फंदा घटाना बढ़ाना नहीं है और इसको हम यहाँ तक कंप्लीट होने तक बुन लेंगे। इतना यहाँ पर आएगा। ये इसको इस तरह से बुनते हुए बिना कोई भी फंदा घटाए बढ़ाए यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद बताऊंगी मैं इसमें गला घटाना। ये देखिए, अब हमने इसकी बराबर यहाँ तक ये बना लिया है इस तरह से। अब हमें यहाँ का गला घटाना है। आप चाहें तो ये लाइंस गिन के भी बना सकते हैं या ऐसे नाप के भी बना सकते हैं। करना हमें उसी तरह से है। ये 7 फंदे हमने बुन लेने हैं, इनको हमें नहीं घटाना है। ये मैं नहीं घटा रही हूँ, अगर आप घटाना चाहते हैं तो आप घटा सकते हैं। फिर हमें यहाँ से ये फंदे उठाने पड़ेंगे। तो जब हम गले का बॉर्डर बुनते हैं तो यहाँ की फिनिशिंग कम हो जाती है। वो जब मैं गले का बॉर्डर बनाऊँगी तब मैं दिखाऊँगी इसको किस तरह से करना है। यहाँ से हम फंदे घटाना शुरू करेंगे। 1, 2, 3 फंदे हमने ये घटा दिए। ये यहाँ से हम जब उल्टी साइड से घटाते हैं तो सिंपल तरीके से घटाएंगे, लेकिन जब हम सीधी साइड से घटाते हैं तो हम पीछे की साइड से घटाएंगे और दोनों ही साइड हमें ढीला ढीला बंद करना है। ये इसलिए इस तरह से यहाँ चैन बनेगी। तो हम जब गले का बॉर्डर बुनेंगे तो हमें ये फंदे उठाने में आसानी रहेगी, इसलिए हमें इसको ढीला ढीला बुनना है। इस तरह से ये सिलाई करेंगे कंप्लीट और उधर से आते टाइम फिर से फंदे घटाएंगे। ये देखिए, सीधी साइड से हमने 3 फंदे घटा के सिलाई कंप्लीट कर ली। अब उल्टी सिलाई पर आ गए हमें। उल्टी सिलाई पे ये करेंगे, लास्ट के 2 फंदों का 1 फंदा कर देंगे इस तरह से। फिर इस साइड आ जाएंगे और यहाँ शुरू में भी 2 फंदों का 1 फंदा करना है। अब हमें ये 16 फंदे रहने तक सारे फंदे इसी तरह से घटाने हैं। सिलाई का एंड करेंगे तब भी 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे, सिलाई शुरू करेंगे तब भी 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे। यहाँ पर ढीला ही हमें इसे रखना है जो यहाँ का फंदा होगा, क्योंकि हमें यहाँ से फंदे उठाने हैं गले का बॉर्डर बनाने के लिए। अगर टाइट कर देंगे तो फिर फंदे उठाने में मुश्किल होगी, इसलिए ये वाला फंदा हमें सीधा रखना है। ये देखिए, ये वाला छोड़ के ये हमने हर सिलाई में आते जाते ये शुरू सिलाई में भी और एंड में भी यहाँ फंदे घटा लिए हैं। अब हमारे ये 16 फंदे रह जाएंगे, तब तक हमें ये घटाना है और उसके बाद हमें कोई भी फंदा घटाना बढ़ाना नहीं है। जिस तरह से हमने यहाँ पर ये बुना है यहाँ से यहाँ तक, इतना ही अब हमें इसको बुनना है। हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अब बाकी की जो चीज़ें हैं इसमें वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इसकी सिलाई किस तरह से करनी है स्वेटर की,
आस्तीन कैसे बनानी है, हमें ये कंधे कैसे जोड़ने हैं, वो सारी चीज़ें, फंदे कैसे उठाने हैं, गले का बॉर्डर कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 16 फंदे अब ये रह गए। अब हमें इन्हें कोई भी फंदा बिना घटाए बढ़ाए इसको आर्म होल होने तक कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी इसकी लुक आ जाएगी। अभी हम ये पूरा खोल के दिखाएंगे जब ये बना लेंगे। इसी तरह से हमें पीछे का पल्ला बना लेना है। ये देखिए ये मैंने पीछे का पल्ला बनाया है। यहाँ से फंदे जिस तरह से हमने इसके फंदे उठाए उसी तरह से हमें इसके फंदे उठाने हैं, और फंदे उठाने के बाद हमें इसको सीधे उल्टे की बुनाई में बुनते हुए 12-13 सिलाई बनानी है, और उसके बाद इसका आर्म होल बनाना है 6 फंदे घटाते हुए। ये तो हमने बीच में से खुला रखना है तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। आप चाहें तो इसको खुला ना रख के इतना इसको बंद बना लेंगे और उसके बाद इसका गला घटा देंगे, तो वो गला थोड़ा सा और नीचे से घटेगा। यहाँ तक बुनेंगे और फिर घटा देंगे अगर आप इसको बंद गले का बनाना चाहते हैं। लेकिन मैंने ये बटन पट्टी भी बनाई है इसमें, इसलिए मैंने यहीं से खुला रखा है। तो दोनों तरह से आप इसको बना सकते हैं। इस तरह से आप दोनों पल्ले कंप्लीट कर लेंगे इसके, और उसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट में बाकी की चीज़ें इसकी देखेंगे। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।